Good morning everyone. Myself Sunita Sinha. Welcome in my class. Today I am going to explain how to balance a chemical equation. It is a part of chemical reaction and equation. Before starting our topic, we take a look on some important points. In this chapter, two important points are explained. First one, chemical reaction, and second, chemical equation. Okay. केमिकल रिएक्शन जब भी आपके कोई भी दो सबस्टेंस रिएक्ट करे और एक न्यू थिंग्स फॉर्म्ड होता है, तब हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. एंड केमिकल इक्वेशन, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लियर? नॉर्मल लाइफ में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन बोथ आर सेम, बट इन केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन इज अ रिप्रेजेंट ऑफ होल reaction in a word form, in a complete wording or language form. It means पूरा अगर रिएक्शन को आप स्टेटमेंट, एक लॉन्ग स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स ऑन द केमिकल रिएक्शन. जैसे Mg आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इसको फुल स्टेटमेंट में लिखो. When a magnesium combine with the oxygen, then it form magnesium oxide. तब हम उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. अब इस पूरे कंप्लीट लॉन्ग 2 लाइन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, किससे कंबाइन हुआ? ऑक्सीजन से. इट मीन्स +O2 और ये फॉर्म किया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट्स ऑन द MgO. तो ये रहेगा आपका केमिकल इक्वेशन. ओके. नाउ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन. When a chemical reaction is represented by short form with the help of their formulas, then it is known as chemical equation. और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अगर कंबाइंड हो तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको फुल स्टेटमेंट में ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख पाए, दैट्स ऑन आवर केमिकल इक्वेशन. मगर जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? उससे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट रिएक्टेंट, जिसको लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट, जिसको RHS ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं. क्लियर? रिएक्टेंट का मतलब जो दो थिंग्स रिएक्शन के पहले आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट्स ऑन द रिएक्टेंट. रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था C+O2, दैट्स वन द CO2. यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो ऐसे चीज हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट. और दोनों के रिएक्शन के बाद हमको एक नया थिंग सब्सटेंस फॉर्म मिला, दैट्स वन नोन एज प्रोडक्ट. और ये साइन आपका इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हैपन. ओके. फिर केमिकल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टेट ऑफ मैटर. वी ऑल नो दैट वी हैव द 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ओके. और एक नया आता है आपका एक्वस सॉल्यूशन. जिस सॉलिड को हमने वाटर में मिक्स करके लिक्विड में कन्वर्ट किया, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस. तब जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो साथ में उसका स्टेट ऑफ मैटर को भी इंडिकेट करते हैं. जैसे कार्बन हमने गैसियस फॉर्म में लिया, सो वी शुड राइट हियर G. ऑक्सीजन भी आपका गैसियस फॉर्म में, दैट्स वन G. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बना, दैट्स वन आल्सो इन गैसियस फॉर्म, सो वी राइट डाउन हियर G. ओके. अब इसका यूज क्या है आपके स्टेट ऑफ मैटर का? क्योंकि आप लोगों को पहले जानते हो कि कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसेस हैं. क्लियर? मगर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हम कार्बन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, या जो हमारा प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में भी फॉर्म हो सकता है, ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं. क्लियर? इसलिए केमिकल इक्वेशन में स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाना जरूरी है. ओके. नाउ कम आवर टॉपिक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. The number of atoms of each element remains same before and after the reaction. Okay.
एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हैं उतना ही आपका प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब हम उस इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो सिंपल एग्जांपल देते हैं, C+O2 दैट्स वन बिकम CO2। ओके, दैट्स वन आवर रिएक्टेंट और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। इसमें आपके दो एलिमेंट काम कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन 1 एंड दिस साइड देखो ये भी कार्बन 1। यहाँ पे आपके दो एटम के ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी दो एटम ऑक्सीजन है, यानी ये कहलाया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन दूसरे अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ओके हैज टू बी इक्वल द, किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से दैट द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, H2 + O2 प्रोडक्ट बनता है H2O। नाउ चेक इट इज अ बैलेंस और अनबैलेंस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, बट जैसी है यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है मगर यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है। सो इट इज नोन एज अनबैलेंस इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करना है चलिए सीखते हैं। सो okay, our first example is Mg plus O2, it give MgO. Firstly, I will check it is a balanced chemical equation or unbalanced chemical equation. Okay, इसके लिए आपको एक टेबल क्रिएट करना है। फर्स्ट कॉलम नेम होगा नेम ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सेकेंड लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ओके। रिएक्टेंट का मतलब याद रखिएगा LHS। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ओके, इन RHS। तो पहले एलिमेंट्स देखो आपके रिएक्शन में कितने एलिमेंट यानी कितने नेम आए, तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका Mg, तो Mg लिखते हैं इधर, एंड सेकेंड नेम है आपका ऑक्सीजन, ओके। अब Mg के रिएक्टेंट में देखो कितने Mg हैं आपके रिएक्टेंट में, कुछ नहीं, नंबर लिखा है दैट्स वन द 1, ओके। और ऑक्सीजन आपके कितने एटम्स हैं 2। प्रोडक्ट के साइड चेक करो, Mg कितना है आपका 1 एंड ऑक्सीजन कितना है दैट्स वन आल्सो 1। देखो Mg तो आपका बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना। फिर से बैलेंस करने के बाद भी फिर से आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपका Mg1 दैट्स वन, नो प्रॉब्लम, बट ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 2। यहाँ है आपका ऑक्सीजन 1। अब देखो ऑक्सीजन 2 करने के लिए आप यहाँ पे राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये परमिशन आपको 2 लिखने को नहीं दिया है, ना ही आप यहाँ पे बीच में 2 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख कर दिखा रहे हैं। 2 बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन को, तो ना तो आप 2 यहाँ पे राइट कर सकते हो और ना ही बीच में लिख सकते हो, आपको केवल आगे ही लिखने की परमिशन है। तो हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2। अब ये जो 2 है आपके Mg के साथ भी जाएगा और O के साथ भी जाएगा, तो Mg भी आपका 2 हो गया, क्लियर, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, क्लियर, दोनों में चेंजेज आए। तो ऑक्सीजन तो 2 करना था दैट्स वन, ओके, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गया आपका, और यहाँ मैग्नीशियम 1 है। अब मैग्नीशियम को भी 2 करो तो हम आगे लिखेंगे। अगेन आई से आपको कोई भी ना तो पावर में देना है नंबर और ना ही सबस्क्रिप्ट यानी स्क्वायर नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। जब भी आपको बैलेंस करना है आगे ही नंबर देकर बैलेंस करना पड़ेगा, क्लियर। अब चेक करते हैं क्या ये हमारा बैलेंस हुआ। तो फर्स्टली हम नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट या LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, ओके। चलिए कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, चेक करते हैं। चलिए क्लियर यहाँ पे लिखती हूँ, हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या बना, 2Mg + O2 इट गिव 2MgO। अब देखो कितने हमारे हुए, या मैग्नीशियम 2 है, 2 लिखा, ऑक्सीजन 2 है, ओके, दैट्स ऑन द LHS साइड। अब RHS में देखो ये जो 2 है
आपको Mg के साथ भी बोलना है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी बोलना है, यानी Mg भी 2 हुआ और ऑक्सीजन भी 2 हुआ। क्लियर? अब देखो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 क्लियर? तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बैलेंस, यानी आप कह सकते हो कि हमारा बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो CO2 plus H2O it gives C6H12O6 plus O2। क्या ये बैलेंस है? चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा, याद रखिएगा जब भी आपको 2 मार्क्स में आए तो आपको ऐसे टेबल क्रिएट करना है, फर्स्ट बिफोर द बैलेंस और 1 टेबल आफ्टर द बैलेंस। पहले आप नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखोगे, कितने एलिमेंट्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, फिर आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। नेक्स्ट लिखना है आपको नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, तो देखो एलिमेंट कौन कौन है, एक आपका कार्बन है तो कार्बन लिखा, दूसरा नाम ऑक्सीजन है लिख दिया, थर्ड नेम आपका हाइड्रोजन, दैट्स वन। ओके, देखो 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी हमने लिखा है, हो गया। अब रिएक्टेंट में देखो कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं देखिए यहाँ पे दिखा रही हो, ये एक ही कार्बन है, पूरा रिएक्टेंट आप देख लो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रिएक्टेंट का पार्ट है, एक कार्बन है, एक कार्बन लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं तो यहाँ पे गिनो, देखो दैट्स वन O2, यानी 2 ऑक्सीजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ है, तो 2 + 1 टोटल ऑक्सीजन एटम्स हो गए आपके 3। हाइड्रोजन कितना है तो केवल यहाँ पे देखो ये दिखा आपको हाइड्रोजन, दैट्स वन H2, यानी 2 एटम्स। ओके, अब प्रोडक्ट में चले देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो ये रहा आपका कार्बन, कितने कार्बन दिख रहे हैं हमको 6। ओके, सेकेंड नेम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन चेक करो, ये रहा आपका ऑक्सीजन O6 और ये रहा ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन O6 का मतलब 6 एटम एंड +2 एटम, टोटल ऑक्सीजन कितने एटम हो गए 8, एंड दैट्स वन आवर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H12 है, तो टोटल हो गए H नंबर ऑफ एटम्स 12। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये अनबैलेंस है, चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, फर्स्टली हम पहले एलिमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। कार्बन देखो यहाँ C अकेला एक C है और यहाँ पे कितने हैं 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। याद रखिएगा हमेशा राउंड फिगर नंबर नेचुरल नंबर लेना है और वो भी आगे रखना है। अब देखो C6 तो हो गया, एक बैलेंस हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही, ये रहा नेम, ये रहा नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, ओके, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। हमारे पास था कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखो हमने रिएक्टेंट में कितने कार्बन कर दिए 6, यहाँ पे 6 लिख दो, और इधर भी हमारे कितने हैं 6, चलिए एक बैलेंस हो गया। दूसरा आया आपका ऑक्सीजन, देखो ये रहा O2, मगर अभी मैंने क्या सिखाया, ये जो 6 है वो C को भी जाएगा और O को भी जाएगा, तो आपका कैसा दिखेगा 6 O के पास गया मगर ऑलरेडी O के पास 2 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 12, और एक यहाँ देखो 1 13, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं आपके 13, और इस साइड देखो ऑक्सीजन कितने हैं आपके 6 और ये रहे आपके 2, तो 6 + 2, देखो एक ही में अप एंड डाउन हुआ तो मल्टीप्लाई करने का अलग अलग है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस करने का, तो 6 + 2 8। अभी देखिए ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस नहीं हुआ, अब क्या करें हम, अब देखो ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में हो गया ऑक्सीजन 13 और प्रोडक्ट का ऑक्सीजन है आपका 8। अब 13 के टेबल में 8 नहीं आता है, 8 के टेबल में 13 नहीं, अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब हम ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं। ओके, अब पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं। समटाइम क्या होता है दूसरे नंबर के एटम को बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वन बैलेंस हो जाता है, तो पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका 2 और इधर कितना हाइड्रोजन 12। अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आ सकता है 6, तो हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं। अब देखो कितना हो गया 6H2, ये कैसा दिख रहा है 6H2, यानी 6 2 जा 12, हाइड्रोजन हो गए आपके 12 और इधर भी है आपके हाइड्रोजन 12, तो हमारा
कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब बचा कौन हमारा? ऑक्सीजन। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ऑक्सीजन आपके कितने हैं यहाँ पे? 6O2। यहाँ फिर से चलते हैं। यहाँ का ऑक्सीजन हो गया 12 और ये 6 इसको भी गया, तो 12 और ये 6 टोटल कितने हो गए अब ऑक्सीजन हमारे? 18। अब इधर देखो ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें 6 है और इसमें 2 है। अब क्या करें? तो 6 को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा ग्रुप आपका ऑलरेडी कंपाउंड बैलेंस है, तो इसके आगे देखो हम 6 लगाते हैं। तो अब इन दोनों का पेयर कैसा दिखा? 6 2 जा 12 और ये 6 आपका एक्स्ट्रा है ना? तो 12 + 6 कितने हो गए? टोटल 18 हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस। ओके, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या बना हमारा? यहाँ पे देखो लिख कर दिखा रहे हैं, 6CO2 + 6H2O और बनेगा इधर C6H12O6 + 6O2। ओके, तो हम फर्स्ट नेम ऑफ एलिमेंट से चलते हैं, बट अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया कि आपका फर्स्ट एलिमेंट बैलेंस नहीं हो रहा है तो उसको होल्ड करके रखो, फिर पहले सेकेंड एंड थर्ड को बैलेंस करो। क्लियर? तो सम टाइम ऑटोमेटिकली आपको वो नंबर दिखेगा जिसको आप लिखने से पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, थर्ड नंबर, Al + HCl, it will give AlCl3 + H2। दिस वन आवर रिएक्शन। अभी सिंपल में बैलेंस करके देखते हैं बैलेंस है या नहीं। टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, अभी रफ करके देखते हैं। देखो यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। यहाँ एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने हैं? 3 और हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2। यानी ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो एक बार फिर से रिएक्शन लिखते हैं, Al + HCl, AlCl3 + H2। ओके, तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है आपका? 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, 2 लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। क्लियर? अब बचा कौन हमारा? क्लोरीन। ये जो आपने 2 दिया ये हाइड्रोजन के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी, यानी क्लोरीन भी आपका कितना बन गया? 2। मगर यहाँ तो क्लोरीन कितना है आपका? 3। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता एंड 3 के टेबल में 2 नहीं आता, मगर दोनों में एक नंबर कॉमन है 6। यानी अगर हम दोनों साइड क्लोरीन 6 कर दें तब हमारा कंप्लीट हो सकता है। अब क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ 2 को कट मारना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 कट मार के आपको क्या लिखना पड़ेगा? 6। चलिए फिर से लिखते हैं, Al + HCl, AlCl3 + H2। ठीक है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस। अब हाइड्रोजन को हमने बैलेंस तो किया, मगर अगर इस नंबर से हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो क्लोरीन कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तब क्लोरीन के हिसाब से सोचते हैं, 2 और 3 दोनों के टेबल में कॉमन नंबर आपका 6 है, तो हम क्लोरीन को 6 लेते हैं, तो 6 तो इधर लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्लोरीन कितना बना आपका? 6, मगर यहाँ तो क्लोरीन 3 है तो 2 से कर देते। अब क्लोरीन 6 हो गया, इधर क्लोरीन कितना बना? 6, इधर भी क्लोरीन बन गया 6। बट एल्यूमिनियम देखो हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम 1 था, इधर भी 1 था, बट ये 2 एल्यूमिनियम के साथ भी जाएगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है आपका 2 और इधर है 1। तब अब क्या करेंगे? 2 यहाँ पे राइट कर दो, तो एल्यूमिनियम बन गया 2। ओके, अब हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन के साथ गया, यानी हाइड्रोजन इधर कितना है आपका? 6 और इधर कितना है? 2। तो 2 के टेबल में 6 यानी 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 जा 6। देखो हाइड्रोजन भी 6 हो गया। तो ये आपका फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। 2Al + 6HCl, it will give 2AlCl3 + 3H2। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक थोड़ा सा हम टफ करके देखते हैं, ब्रैकेट वाले, CaOH whole 2 + HCl, it will give H2O + CaCl2। ओके, अब इसको देखो क्या ये बैलेंस है? तो पहले तो इसका मतलब समझो,
OH होल 2 का मतलब हुआ ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। ओके, तो यहाँ देखिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। Ca1 Ca1 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2, केवल इस साइड ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, तो कैसे बैलेंस करें? अब ऑक्सीजन को तो डायरेक्ट बैलेंस कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 है, तो अब इसके आगे हम 2 लगा सकते हैं। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्लियर? Ca चेंज नहीं हुआ, अभी भी Ca1 है, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन की टर्न देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 यहाँ, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 3, और इधर हाइड्रोजन कितने बने हैं 2 2 जा 4। क्लियर? अब क्या करें हम? तो यहाँ पे हम दे देंगे 2। तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए 4, इधर भी 4 हुए। अब किसकी टर्न आई? Cl की। देखो ये रहा आपका Cl2, इधर भी Cl, बैलेंस हो गया। फिर से देखो CaOH होल 2 प्लस HCl, और ये देता है आपका H2O प्लस CaCl2। हमारा Ca बैलेंस था 1, इधर भी Ca था आपका 1। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके कितने थे? देखो ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो अब इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आगे 2, तो ऑक्सीजन हो गया 2, ये भी बैलेंस हुआ। अब आया हाइड्रोजन की टर्न। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो 2 और 1 कितने हो गए आपके 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? देखो यहाँ पे ज्यादा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 4। अभी यहाँ 2 और 1 3, और 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, बट ये जो 2 है और इधर भी अगर 2 हो जाए तो 2 2 प्लस 2 4 होंगे, तो हम यहाँ पे देखो 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन भी आपके कितने हो गए 4, इस हाइड्रोजन का 2 और इसका 2, 4 हो गए। अब क्लोरीन की टर्न देखो, यहाँ Cl2 है, तो क्लोरीन 2 और ये 2 इस क्लोरीन के साथ भी गया, यानी इधर भी Cl आपका 2। अब देखो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। Na2CO3 plus HCl, it will give NaCl plus H2O plus CO2। चलो चेक करते हैं पहले, ये बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 1, पहले ही अनबैलेंस है, तो हम इसको पहले 2 दे देते हैं। सोडियम बैलेंस हो गया। क्लियर? अब कार्बन की टर्न आई। देखो यहाँ कार्बन है 1, अब इस साइड कार्बन देखो ये रहा। ओके, कार्बन 1 1 बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 और यहाँ ऑक्सीजन है, ये देखो एक 1 इधर और एक 2 इधर, तो 2 + 1 3। चलिए बैलेंस हुआ। अब हाइड्रोजन की टर्न आई। हाइड्रोजन 1, मगर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, देखो ये रहा हाइड्रोजन, तो अभी हम इसको 2 बनाने के क्या करेंगे 2 आगे लगा देंगे। क्लोरीन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। अब रह गया आपका Cl, तो यहाँ पे देखो Cl ये रहा, तो ये 2 इस Cl के साथ जाएगा, ये भी 2 इस Cl, यानी Cl भी बैलेंस। फिर से एक बार चेक करते हैं, इधर Na आपका 2, इस साइड Na2। कार्बन की टर्न आए तो कार्बन 1, इस साइड भी आपका कार्बन 1 है, ये देखो ये रहा कार्बन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक कीजिए, दैट्स 1 द 3, ये रहा ऑक्सीजन, और इधर भी 3, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन 2, इधर भी आपका हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन 2, दैट्स 1 आल्सो क्लोरीन 2, यानी ये बना हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ बी रेडी फॉर टेस्ट, सिंपल टेस्ट। क्लियर? आपके टेस्ट के लिए मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जैसे ये रहे आपके क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं। आप इसको बैलेंस करो और इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में, मगर पहले आप बैलेंस कीजिए एंड आफ्टर देन चेक योर आंसर फ्रॉम दिस वन स्लाइड। ओके, नाउ हियर आवर टॉपिक इज ओवर।